Good morning, students. I welcome you all to NS Lights, my YouTube channel, and it's 2nd of October morning class. और आज आप सभी को गांधी जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा क्वेश्चन होगा कुछ इससे ही जुड़ा हुआ। आज 104th ये सीरीज का क्वेश्चन है हमारे लिए और ये पेपर 3 का क्वेश्चन होगा। अब से रेगुलर रेगुलर क्लासेस आएंगी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है। प्लीज आप रेगुलर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। 2-3 दिन से हाफ हाफ क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपके बहुत सारे मुझे पर्सनल क्वेरीज भी आ रही थी, मैम ये कब तक चलेगा, ये अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। राइट, अच्छा हमें भी नहीं लग रहा था, बट अब सब ठीक हो गया है। तो आज भी मैं लाइव आ रही हूँ और बहुत ही स्पेशल एक सेशन मैं लूंगी आपके लिए प्रीलिम से पहले। चलिए आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सब बातें अभी नहीं बताएंगे, बाद में बात करेंगे। राइट, डिस्कस द स्टेटमेंट इंडिया इज द मेजर hubs of illicit drugs trade in the light of drug abuse problems in India, especially in the border areas। आपको पता है बॉर्डर एरियाज जी, हम कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम जी? उड़ता पंजाब, हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह से बॉर्डर हमारा खुला हुआ है। तो कोई भी कहीं से भी इलिसिट, कहने का मतलब जो इलीगल जो ड्रग ट्रेड है वो बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है। तो वो कैसे होता है और इसको हम कैसे, ये प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, तो इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड अच्छे से बताना है। ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया है इसको। और आप इसका जो मैं अप्रोच, आप जो लिखेंगे इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिखेंगे। राइट, अप्रोच वुड बी लाइक इंट्रोड्यूस विद द करंट सिचुएशन ऑफ द ड्रग मीनेस इन इंडिया। तो जो करंटली अभी जो ड्रग का प्रॉब्लम है वो हमें बताना है। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम। राइट, तो हमें जो रीजंस है वो भी देने हैं। सजेस्ट वे आउट ऑफ द ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम। वे आउट मतलब वे फॉरवर्ड हमें बता देना है, फिर हमें कंक्लूजन दे देना है सूटेबल। ठीक है, इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक recently AIM submitted its report magnitude of substance use in India to the Ministry of Social Justice and Empowerment। अभी अभी रिसेंटली एम्स ने, आपको पता है एम्स अभी बहुत न्यूज में है और ड्रग्स का मामला बहुत न्यूज में है। बहुत हर वक्त आपको पता है कि न्यूज में यही चलता रहता है। हमारे जो फेमस एक्टर, उनकी जो डेथ हुई थी, वो उससे उसका कनेक्शन निकाला जा रहा है। तो बहुत बहुत अलग तरीके के कनेक्शन इन्होंने निकाले न्यूज वालों ने, ये इनका मतलब यही जाने। बट हमारा जो रिलेशन क्या होता है कि हम जो भी चीजें न्यूज में रहती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते रहे। ठीक है, एम्स ने अभी अभी एक नई रिपोर्ट बना के दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। उसको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दिया है। इसके कुछ हाईलाइट है वो देख लेते हैं। Around 5 crore Indian reported to have used cannabis and opioids at the time of the survey conducted in the year 2018। 5 करोड़ जो इंडियन है वो मतलब जो illicit जो नार्कोटिक्स जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। राइट, it has been estimated that there are about 8.5 lakh people who inject drugs। और जो इंजेक्ट ड्रग्स मींस, ये एक तो देखो ड्रग्स तो हर तरह का ड्रग्स होता है। एक नॉर्मल ड्रग्स होता है जो दवाइयां हम बोलते हैं, एक ड्रग्स होता है नार्कोटिक्स ड्रग्स जो हमारे लिए इलीगल होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं ज्यादा उनका अगर हम यूज कर ले तो। 8.5 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, उनमें से ज्यादातर यूथ है। On the of the total cases estimated by the report, more than half of them are contributed by the states like Punjab, Assam, Delhi, Haryana, Manipur, Mizoram, Sikkim and UP। जी मेनली अपना जी नदन स्टेट, नदन इंडिया जो हमारा मोस्ट नोटोरियस जो पार्ट है इंडिया का, यही है जी। और उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी ये पार्ट है। राइट, अबाउट 60 लाख पीपल आर एस्टिमेटेड टू नीड हेल्प फॉर दियर ओपियड यूज प्रॉब्लम्स। ओके, 60 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनको हेल्प चाहिए, वो छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे। राइट, ये भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया एंड इलिसिट ड्रग ट्रेड। तो ये ड्रग ट्रेड है जी, जो ये कैसे चल रहा है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस से बात करते हैं। चलिए, major hubs of illicit drug trade, according to a report by United Nations Office of the Drugs and Crimes, India is one of the major hubs of illicit drug trade, ranging from age-old cannabis to newer prescription drugs like tramadol and designer drugs like मेटामेटाइन, ये क्या लिखा है जी, मेटामेफेटामाइन। ओके, ये कुछ नए तरीके के ड्रग्स आए हैं और कुछ पुराने तरीके के ड्रग्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं और इंडिया मेन हब उसका माना जाता है। राइट, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स कौन कौन से हैं जो इंडिया में पॉपुलर है? मिडिल ऑफ द टू मेजर इलिसिट ओपियम, जो अफीम का जो पहले चाइना अफगानिस्तान, आपको पता है ये बहुत ज्यादा इनका प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन रीजन्स इन द वर्ल्ड, द गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जी गोल्डन
क्रेसेंट ये जो जगह है ना, मेनली ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है, ये बेल्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है ओपीएम का, राइट। और इन द वेस्ट एंड द गोल्डन ट्राइंगल इसको बोला जाएगा। ट्राइंगल कौन सा है जी? साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट में। ईस्ट में गोल्डन ट्राइंगल कौन सा है ये भी आपको बता देते हैं। इट रिप्रेजेंट द रीजन कंसाइडिंग विद द रूरल माउंटेन्स ऑफ म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ये तीन कंट्री है मेनली। इन तीन कंट्री में आपको पता है लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं जी, मेनली यहीं से फिर जो देखो साउथ ईस्ट का जो और ईस्टर्न साइड का जितना भी ट्रेड है ड्रग का, वो यहीं से होता है, और जो वेस्टर्न साइड का वो यहाँ से होता है। मेनली तीन मैंने क्रेसेंट बताए, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तीन इधर है कंट्रीज, आप अच्छे से याद कर लीजिए। It is a Southeast Asia's main opium producing region and one of the oldest narcotic supply routes to the Europe and North America। मैंने बताया नार्कोटिक्स का जितना भी सप्लाई होता है ये यही होता है साउथ एशिया, या तो ये पैसिफिक ओशन से होते हुए इधर जाता है, या फिर अपना जो ईरान अफगानिस्तान है ओपीएम मेनली यहाँ से जाता है। सो गोल्डन क्रेसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है मैंने तीन कंट्री बताई, कौन कौन सी? ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, राइट। सो आईएपी से याद रख लेना, दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया इज अ प्रिंसिपल global site of opium production and distribution comprise इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, पहले ही बता दिया। अब इसके लिए एसोसिएटेड चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सो देखो, इजी बॉर्डर्स, बॉर्डर्स इजी कैसे हैं? जैसे कि अब जी हमारे ट्रम्प के मन में आया तो उन्होंने दीवार बना दी मेक्सिको और यूएसए के बीच में, ठीक है। सो मेक्सिको और यूएसए के बीच में अगर दीवार बना दी तो वो तो कर सकते हैं, इतना उनके पास पावर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इंडिया और ये जो इधर की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अपने देश में ही कुछ कर ले, बॉर्डर की तो बात ही छोड़ो। तो आज भी बॉर्डर से इलीगल ट्रेड इधर आता है, इलीगल उधर जाता है, तो जी। और नॉट इवन ड्रग्स, बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं आज भी। तो इजी बॉर्डर्स हैं बहुत ज्यादा, राइट। द बॉर्डर्स आर लीकी, मतलब लीक हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है ये, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका बॉर्डर सिस्टम नहीं है। एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन द लोअर मेकोंग रीजन। मेकोंग और गंगा आपको पता है, कॉपरेशन आप याद कर लेना। सो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग आर रैम्पेंट इन द रीजन। ओके, सो ये जो रीजन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। चाहे मैंने ट्रायंगल की बात की, तीनों कंट्री, लाओस, अपना थाईलैंड और म्यांमार, ये तीनों कंट्री हो गई, चाहे तीनों कंट्री इधर हो गई आईएपी वाली, तो सबका जो बॉर्डर है बहुत ही इजी है। इवॉल्विंग वेज ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग के कौन कौन से नए नए तरीके आ रहे हैं जी, ठीक है। So the methods of containerized ये देखो trafficking, couriers and body packing have reduced are some ways of drug movement in India, ठीक है। So जी ये तरीके हैं जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जो इनके ट्रैफिकिंग के जो तरीके हैं वो बढ़ रहे हैं, और इनको जल्दी से डिटेक्ट कर पाना इतना इजी नहीं होता है। जैसे देखा ना आपने मूवी देखी होगी, हैव यू सीन द मूवी लूसी, राइट। तो लूसी जो मूवी, वो उसकी बॉडी के अंदर ही वो ड्रग पूरा डाल देते और ड्रग वो फट जाता है, उसके अंदर यूज हो जाता है, राइट। तो लिमिटेड कंट्रोल इसका हम कैसे कर पाएंगे? देयर इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल इन द गोल्डन ट्रायंगल एंड ट्रैफिकिंग कंटिन्यूज एट हायर वॉल्यूम्स। तो हमारा जी जो गोल्डन ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब ईस्टर्न साइड वाला, सो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट में वैसे ही कम है, और वहां तो और ज्यादा कम है कि भाई ड्रग्स का जो है तो मेनली ध्यान दे कहाँ देती है, कश्मीर हो गया, पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर ना, यहाँ पे इंडिया ज्यादा ध्यान देता है, नॉर्थ ईस्ट में इतना नहीं देता है। तो वहां पे ज्यादा वॉल्यूम में ड्रग्स आता है वहां से। सो अनअफेक्टेड सप्लाई, तो सप्लाई है जी किसी चीज से परेशान नहीं होती है, चलती रहती है। द सप्लाई ऑफ प्रीकर्सर केमिकल्स इज इजियर बिकॉज मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप सोर्सेज केमिकल्स थ्रू डायरेक्ट डाइवर्जन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड नॉट डाइवर्जन फ्रॉम इलिसिट ओवर ट्रेड चैनल्स, राइट। सो ये इनका जो इंडस्ट्री है, ये इनका लिंकअप्स को ज्यादा ही होते हैं। जो सप्लाई है इनका जो क्योंकि क्राइम ग्रुप्स होते हैं ना, वो ज्यादा कंटिन्यू रखते हैं चीजों को, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्या रूल है क्या नहीं है, वो तो इलीगल कर रहे हैं, तो इसीलिए इन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो कम या ज्यादा कर रहे हो, जैसे उनका सप्लाई चल रहा है तो वैसे अब भी चल रहा है, राइट। सो ये देखिए, वे फॉरवर्ड इसका हम क्या दे देंगे, हम मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? एडिशनल एफर्ट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स to carefully analyze methods and trends to understand changes to drug markets in the wake of the pandemic। अब पैंडेमिक जी हमारा कोविड, ठीक है। तो कोविड आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उसके बाद भी जो एडिशनल एफर्ट्स हमको और ज्यादा देने होंगे, क्योंकि अब देखो कोविड की सिचुएशन का फायदा लेके लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो लॉकडाउन में तो इनके लिए तो और इजी हो गया फैलाना, ठीक है। सो इसके लिए हमें और ज्यादा जो अपनी
efforts है strong करने होंगे. There is a need to understand the change in the strategy of drug trafficking organizations as a result of COVID-19 measures. मैंने बताया ना, COVID-19 आने के बाद इनकी जो methods है ना, methods में changes आया, right? So methods बदल रहे हैं तो हमें अपने उनको पकड़ने के तरीके भी तो बदलने चाहिए ना. हम सीधा थोड़ी कि पुलिस जा रही है पीछे और चोर भाग रहा है वैसे थोड़ी पकड़ पाएंगे. तो methods भी इनके बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. सो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करने हो. जैसे अभी एनसीबी परेशान हो रही है, अगर एनसीबी पहले ढंग से काम करती तो ये काम होते ही नहीं, राइट? तो अब अभी ये उसका चैट तो खुलना ऐसे आम बात हो गया है जैसे मतलब डर भी लगने लगा है, राइट? कि हम नॉर्मल जो चैट करते हैं उसमें भी, बिकॉज सबका चैट ऐसे एक एक करके सामने आ रहा है. सो ध्यान रखिए आप लोग के साथ ऐसा कोई नौबत ना आए. तो therefore use of maritime trafficking routes from Myanmar along with Andaman Sea, some of which cross Indian territorial waters, must be strategically observed by India to curb the trafficking, right? So maritime मतलब जो via oceans, ठीक है? So oceans के through जो हमारी trafficking होती है, जो म्यांमार जो रूट आपको पता है, अंडमान सी है सारा, और यहाँ पे साउथ चाइना सी है फिर उधर, ठीक है? तो ये जो है फिर वो इंडियन ओशन है, इसको क्रॉस इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स मस्ट बी स्ट्रेटेजिकली ऑब्जर्व्ड. अब इंडिया का मैंने कल ही बात किया, तो हमारा जो इसमें जो पावर है ना वो ऑलरेडी कम है इंडियन ओशन में. तो ये यहाँ से अब लैंड पे तो ट्रैक कर नहीं पाते, तो वहां ओशन में ट्रैक तो और मुश्किल है, ठीक है? सो मोर ओवर मेथड्स और प्रोसीजर्स टू डील विद illicit drug supply, their uses must be institutionalized in order to ensure that fight against this menace is not compromised in the face of a pandemic or any other crisis, right? So हमें पैंडेमिक के टाइम पे जो प्रोसीजर हैं जो इससे इलिसिट ड्रग का जो सप्लाई उसे डील करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, उनके जो तरीके हैं उनको पहचानना होगा और उसको पैंडेमिक के तरीके से उसको हैंडल करना होगा. Addiction should not be seen as a character flaw, right, but as an ailment that any other person could be struggling with. Therefore the stigma associated with the drug taking needs to be reduced. कह रहे कितनी बड़ी बात है. देखो जो एडिक्शन है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो पर्सन जानबूझ के कर रहा है, राइट? बट वो एक तरह का बीमारी भी हो सकता है कि उसको उसका इनटेक करना मजबूरी बन जाता है एक समय बाद उसका, ठीक है? सो हमें जो सोसाइटल इसका जो स्टिग्मा है, जो टैबू जुड़ा हुआ है ड्रग टेकिंग से, तो वो समझना होगा. थोड़ा सा लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है. तो ये भी हमें खुद से पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे समझना होगा, ठीक है? सो कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होता है कि वो ये आदमी खराब है या इसलिए, मे बी उसको किसी और ने आदत लगा दिया, अब उसको झेलना पड़ रहा है, राइट? सो ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं. सो कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ड्रग एडिक्शन एंड ट्रैफिकिंग कैन हार्म the national security and integrity of a nation and degrades the human resource of a country, right? So drug addiction जो है वो आपका ये किसी भी नेशनल सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को हार्म कर देता है, क्योंकि इसका जो फोकस होता है, जो क्राइम जो ग्रुप्स होते हैं, हमने अभी बात किया, उनका फोकस होता है यूथ, किसी भी देश का यूथ, की इनको बर्बाद कर दो फिर सब कंट्री पूरा अपने आप ही नीचे आ जाएगा, ठीक है? सो ह्यूमन रिसोर्स जो है कंट्री का वो आपका डाउन करता है. पंजाब में देख लो जी, मूवी आपने बहुत फेमस आई थी, पता ही आप सबको, तो कैसे दिखाया गया, और पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है, राइट? पर्टिकुलरली जो यूथ है, जो कोई खेतों में काम करना चाहिए उनको, ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना जो पॉपुलर है, इतना प्रॉस्परस हो गया ये जो रीजन था हरियाणा पंजाब, और अब जाके देखिए तो हालत कुछ और ही है, पर्टिकुलरली पंजाब में बहुत ज्यादा खराब हालत है. तो विद द एडवेंट ऑफ कोरोना वायरस, द इंटेंसिटी ऑफ द illicit drug trade in India is expected to rise. The government needs to implement the existing laws strictly to prevent drug trafficking and its resultant drug abuse. तो बाद का जो तरीका है ड्रग अब्यूज, वो भी हमें हैंडल करना होगा कि कोई आदमी ड्रग लेके घर में तो वायलेंस नहीं कर रहा है, बाहर तो वायलेंस नहीं कर रहा है, किसी का मर्डर तो नहीं कर दे रहा है, राइट? उससे पहले ही हमें उसको रोकना होगा कि वो जो लाने के मेथड है, और स्पेशली जो एलिमेंट है कि अगर कोई बीमार है, कोई छोड़ना चाहता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करे. तो बहुत सारे तरीकों से गवर्नमेंट आगे आके हेल्प कर सकती है, राइट? और जो इंटेंसिटी है इसकी अब और बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अब और बढ़ गया है, तो स्ट्रेस में ही करता है आदमी काम. और स्ट्रेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी जितनी जॉब्स गई हैं, जितना भी प्रॉब्लम अभी हुआ है पेंडेमिक की वजह से, सो उसको गवर्नमेंट को हैंडल करना होगा. और टेक्निकली फिर सब कुछ एक साथ ही सब सही हो जाएगा, राइट? सो बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा पेंडेमिक के टाइम में और ज्यादा.
ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था ड्रग अब्यूज को, इलिसिट ड्रग ट्रेड को लेके। मैंने आपको इसमें 2 कॉरिडोर बताए हैं, वो जरूर याद रखना, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, एक को क्रेसेंट बोलेंगे, एक को ट्रायंगल बोलेंगे, ये जरूर याद रखना। जो टर्म्स होती है ना, ये कभी नहीं भूलते हैं, हर जगह आप इनको चिपका सकते हो। सो ये देखिए, दिस इज माय यूट्यूब चैनल NSL लाइव्स, प्लीज सब्सक्राइब। और रेगुलर क्लासेस आएंगी, कभी कोई मिस नहीं होगा। ये मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ये अपने आप एक टेक्निकल ग्लिच था जो अब बहुत ही मुश्किल से मैंने ओवरटेक कर लिया इससे, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन माय अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। और मेरा यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उस पर भी आप मुझे ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको PDF मिलेगा रेगुलर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।